ये गोविंद भगवान की जय। इस शरीर के अंदर, अंतःकरण के अंदर 5 महागज, 5 हाथी बड़े आराम से विचरण करते। ये ऐसे मदोमस्त गज हैं कि ये सारे अंतःकरण को विलीन कर देते। काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ रूपी महागज ये अजय, इन्हें पराजित करना किसी के बस का काम नहीं। इन्हें कोई भी प्राणी पराजित नहीं कर सकता। ऋषि, मुनि, सन्यासी, योगी कोई भी हो, इन गजों को पराजित करना संभव है। ये बड़े से बड़े ऋषि मुनि को स्वर्ग से उठाकर अपनी सूंड में लपेटकर बड़े आराम से नरक में डाल दे। ये किसी भी साधक को स्वर्ग से नरक डालने में समर्थ है। ये महागज है। ये बड़े आराम से हर अंतःकरण में रमण करते हैं। जब अपनी मस्ती में झूमते हैं तो हृदय को विदीर्ण कर देते हैं। दूसरी भाषा में इसी को कालिया नाग कहते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ 5 इसके फल हैं। इसे भी कोई बस में नहीं कर सकता। इस भाषा में इन्हें गज कहा गया, उस भाषा में इन्हें अय कहा गया, कालिया। इन्हें बस में करने वाला, इन्हें जीतने वाला, ये मारे नहीं जाते, मात्र बस में किए जाते हैं। एक ही सिंह है, मात्र एक सिंह है और कोई नहीं। वही माधव, गोविंद, मुकुंद, केशव, कुंज बिहारी, मनमोहन, मुकुंद, श्री कृष्ण गोविंद है। वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही आनंद है। मात्र वही इनको बस में कर सकता है। वही इस कालिया नाग को नाच सकता है और वही इन गजों को बस में कर सकता है, अन्यथा और दूसरा कोई नहीं। और वह हरि, वह गोविंद, वह कृष्ण भक्ति में निवास करता है, योग माया में रहता है। जब कोई प्राणी भक्ति करता है प्रहलाद सरीखे, तब उनके अंदर वह अवतार लेकर अपनी लीला करता है, तब इन गजों को वश में करता है। जब तक कोई भक्ति नहीं करेगा तब तक उसके पिंड में, शरीर में हरि अवतार नहीं होगा। और जब तक हरि अवतार नहीं होगा तब तक इन गजों को वश में करना किसी के बस का काम नहीं। नारद शरीफों को उठाकर नरक में डाल देता है, इस स्थिति से गिरा देता है। उस हरि का अवतार कभी ब्रह्मांड में, कभी पिंड में, क्षण क्षण में होता रहता है। हरि अनंत, हरि कथा, वो भक्ति में रहता है। हे पार्थ, मैं अपनी योग माया में छिपा हुआ हूँ, समस्त प्राणी और तू अपनी प्रकृति में छिपा हुआ। मैं अपनी योग माया से प्रकृति को अधीन करके प्रकट हुआ करता हूँ। तो जो पुरुष भक्ति करते हैं उनमें वह हरि प्रकट होता है, तब इन गजों को वश में करता है। ये मारे नहीं जाते, मात्र वश में आते। तो सिवाय गोविंद के इन गजों को वश में करने वाला निसंदेह और कोई नहीं। और वह गोविंद भक्ति में है, योग माया में। इसलिए योग माया का ध्यान कीजिए, भक्ति कीजिए, जिससे वह आनंद प्रकट हो जाए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, वह प्रकट हुआ करता है सदा, योग माया में रहता है। इसलिए योग माया का ध्यान कीजिए, भक्ति कीजिए। और योग माया का ध्यान करने से हरि अवतार लेते हैं।
कभी ब्रह्मांड में कभी पिंड में, हर ब्रह्मांड हर पिंड में हर क्षण अवतार होता रहता है और लीलाएं होती रहती हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावें सुने सबके सुच संता। कोई अंताकरण के अवतार को गाता है, कोई ब्रह्मांड के अवतार को गाता है, कोई पिंड के अवतार को गाता है, कोई ब्रह्मांड के अवतार को गाता है। ऐसे ऋषि मुनि जन उनके अवतारों को गाते रहते। ईश्वर अवतार ही इन गजों को बस में कर सकता है। इसलिए योग माया का ध्यान कीजिए, भक्ति कीजिए। वही योग माया स्वयं श्री राधा है। श्री जी स्वयं योग माया का ही अवतार, स्वयं योग माया का ही स्वरूप है। इसीलिए कृष्ण आराध्या राधा, इसीलिए गोविंद की आराध्या, श्री कृष्ण की आराध्या है राधा। राधा स्वयं योग माया है। जो माया से परे है, उस योग माया की दासी यह प्रकृति है और प्रकृति की दासी माया है और माया की दासी वासना है। इस वासना से निकलिए, इस माया से निकलिए, इस प्रकृति से ऊपर उठिए और उस योग माया का ध्यान कीजिए। उस योग माया को जानिए, उस योग माया की शरण जाइए जिसमें गोविंद छिपा है, जिसमें आनंद निवास करता है। तब इन गजों को बस में किया जा सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं, कोई ऐसा समर्थ नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हनुमान शरीफों ने भी कहा है कि राम कृपा भय काज विशेषु, जन्म हमार सफल भव आजू और राम कृपा भय सब कार्य। उसी की कृपा से सारे कार्य होते हैं और कोई नहीं कर सकता। नारद जी ने विचार किया, मैंने इस काम रूपी गज को जीता पर तत्काल पराजित हो गए, सिवाय गोविंद के इसे कोई पराजित नहीं कर सकता। और गोविंद का पता है भक्ति, योग माया। इसलिए योग माया का ध्यान कीजिए, योग माया की शरण जाइए और गोविंद मन लगाइए। जब योग माया की शरण जाओगे, भक्ति करोगे तो गोविंद अवतार लेंगे, तब इन गजों पर काबू होगा। और जहां ये गज काबू में आ गए, हा, फिर क्या कहना। फिर जो देखोगे वह वर्णन करने में नहीं, उस स्तुति को वेद नेति के हारा, उसे कोई वर्णन करने में समर्थ नहीं। उस आनंद का पारावार ही नहीं है, आद अनाद अंत मध्य कुछ भी नहीं है। इसलिए योग माया का ध्यान कीजिए, श्री जी का ध्यान कीजिए, क्योंकि योग माया का ही अवतार श्री राधे, राधे राधे का ध्यान कीजिए और राधे की शरण लीजिए। बोलिए वृषभान दुलारी, जय जय श्री राधे।